Good morning, all of you. Today I will teach you Sanskrit Ruchira दशम पाठ नीति नवनीतम। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह माता पिता तथा गुरुजनों का आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी इस पाठ में किया गया है। चलिए पाठ देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवेन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों का अभिवादन करता है, उसे प्रणाम करता है, उसका सम्मान करता है, जो बड़े बूढ़ों की हमेशा सेवा करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते यानी उस व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें अपने आप बढ़ती रहती है। सेकंड देखिए, यह माता पितरो क्लेश सहित संभवे नृणाम न नश्य निष्कृति शक्या क्रतु वर्ष शतेरपि। यानी इसमें कहा गया कि मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट माता पिता सहते हैं उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। यानी उसका बदला मनुष्य 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकता है, अर्थात उसका ऋण यानी बदला 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। तब माता पिता के द्वारा जो किया गया कार्य वो अपूर्णीय है। थर्ड देखिए, तयो नित्यं प्रति कुर्यात् चातुर्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिपु तुष्टेतु तप सर्व समापत्ति। ओके, अब थर्ड में क्या देखा है कि हमें हमेशा उन दोनों को ना माता पिता का और गुरु का सदा क्या करना चाहिए, उनसे प्रिय बोलना चाहिए, हमेशा उनकी भलाई की बात सोचनी चाहिए, क्योंकि उन तीन यानी माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर ही हम सभी अपनी तपस्याएं समाप्त हो जाती है। यानी उनके प्रताप से ही हमें सब कुछ मिलता है, अर्थात हमें हमारी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। फोर्थ, सर्व परदर्श दुखम सर्वमात्मा वशम सुखम ये द्वत् सामेनिम लक्षणम सुख दुख्यो। ओके, अब चौथे में लिखा है दूसरे के वश में होना दुख है, यानी दूसरों के कहे अनुसार काम करना दुख की बात है और अपने वश में होना सब सुख है। संक्षेप में सुख और दुख यही लक्षण जानना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने मन से काम करता है, अपने दिल से काम करता है, वो हमेशा सुखी रहता है, और जो दूसरों के कहे अनुसार कार्य करता है उसे हमेशा दुख का सामना करना पड़ता है। फिफ्थ वाला, यत् कर्म कुर्वतोश्च स्या परिताशोत्तमात्मन तत्प्रयत्नेन कुर्विते विपरीतम तो वर्जित। ओके, जिस कार्य को करते हुए अपनी आत्मा यानी मन संतुष्ट हो उसी कार्य को हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, यानी उसी कार्य को मन लगाकर करना चाहिए। इसके विपरीत संतोष न होने वाले कार्य को छोड़ देना चाहिए, यानी जिस कार्य को करते हुए हमें खुशी नहीं मिलती है उस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। 6, दृष्टिपुतम न्यसेत पादम वस्त्रपुतम जल पीबेत सत्यपुता वदिद्वाच मन पुते समाचरित। ओके, इसमें लिखा है दृष्टि से पवित्र यानी अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए, है ना। नए सेत पादम यानी अच्छी तरह से देखकर हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। वस्त्र पुत्रम जल पीबेत और वस्त्र से पवित्र जल को छानकर पीना चाहिए। सत्य से पवित्र सच्ची वाणी बोलनी चाहिए। सत्य पुता वदिद्वाच यानी सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए तथा मन से पवित्र आचरण यानी उत्तम कार्य करना चाहिए, यानी मन के अनुसार ही हमें व्यवहार करना चाहिए, यानी दूसरों के मन को नहीं दुखाना चाहिए।